नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज मीडिया और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बिल था और उसमें जो अमेंडमेंट्स थे उसके जो 44 क्लॉजेज हैं, उस क्लॉजेज में क्लॉज बाय क्लॉज पे आज हमने सभी सांसदों से संशोधन प्रस्ताव 25 तारीख तक मांगे थे और सभी सांसदों के संशोधन या तो फॉर या अगेंस्ट में आए थे। तो उस पे आज खंडवार चर्चा हुई और पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रणाली से हुई और जिस अमेंडमेंट्स को चाहे वो बीजेपी एनडीए के द्वारा लाए गए हों या विपक्षी दल के द्वारा लाए गए हों, हमने एक एक सदस्यों को मूव करने के लिए दिया, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे कल्याण बनर्जी जी हों, चाहे ए राजा साहब हों, चाहे नासिर साहब हों, या नदीमुल हक हों, मुहिबुल्लाह साहब हों, या अब्दुल्ला साहब हों, या गौरव गोगोई साहब हों। हमने सभी को मौका दिया और इधर से भी चाहे निशिकांत दुबे जी हों या संजय जायसवाल या अपरिता सारंगी, बिलाल जी, श्री गंगोपाध्याय जी, राधा मोहन अग्रवाल जी, तो अरुणा जी भारती जी को, सबको हमने, मेधा कुलकर्णी को दिया, दिलीप सेकिया जी को। और एक एक जो अमेंडमेंट्स पे संशोधन आए थे उन संशोधन को हमने प्रस्तुत किया जेपीसी के सामने। उस पे हमने कहा सहमति है, फिर हमने उस पे वोट के मतदान की प्रक्रिया का अवसर दिया और एक एक संशोधन पे मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी और एनडीए के द्वारा लाए गए जो 14 संशोधन थे क्लॉजेज में, 14 क्लॉजेज में, वो बहुमत से अडॉप्ट किए गए। जो विपक्ष के द्वारा लाए गए थे उन पे भी मैंने वोटिंग कराई, वो अल्पमत होने के कारण टर्न डाउन हो गए। जो पूरी बैठक हुई है पूरी रूल्स के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार, प्रोसीड्योर के अनुसार हुआ, सबके रिकॉर्ड किए गए हैं। पार्लियामेंट के सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड किया है, फोटोग्राफी है, उन लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है, अपने संशोधन मूव किया है या पक्ष वाले ने भी हाथ उठाया है, संशोधन के जिन्होंने विपक्ष में था उन्होंने उठाए, वो सब तस्वीरें हैं, कैमरे में फोटोग्राफी है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि जो आज की बैठक हुई है, वो आज की बैठक पूरी तरीके से जो संशोधन आए थे हमने बहुमत के आधार पर अडॉप्ट किया है। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हमने आज की बैठक किया है, सभी को अवसर दिया है, चाहे वो बीजेपी एनडीए के हों या एनडी गठबंधन के हों या निर्दल हों। जिन सांसदों ने अपने संशोधन दिए थे मैंने सबके नाम पुकारे, सबसे मैंने पूछा कि आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं या वापस ले रहे हैं। तो अगर प्रस्तुत करने की बात कही तो एक एक संशोधन पे हमने पूरे 44 में सभी पे मतदान मैंने कराया और मतदान के आधार पे जिसको बहुमत हुआ उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया। मुझे विश्वास है कि जब ये बिल सदन में प्रस्तुत होगा और पारित होगा तो जैसे आज आर्टिकल 370-35A का एक सुखद परिणाम आया कि आज जम्मू कश्मीर देश की मुख्य धारा में आ गया, भारत की पार्लियामेंट से बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर लागू हो रहे हैं, लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जैसे 3 तलाक से जिस तरह से विरोध हुआ था, आज अल्पसंख्यक महिलाओं को सुरक्षा मिली, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा, ऐसे इस वक्फ के भी बिल के पास होने के बाद निश्चित तौर से वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा गरीबों को, आम पसमानदा मुस्लिमों को, खवातीनों को, विधवा बहनों को, बच्चों को मिलेगा। अब आगे आज की मीटिंग तो खत्म हो चुकी है। अभी आज जो बिल सरकार ने प्रस्तुत किया था और जिसको स्पीकर साहब ने जेपीसी को रिफर किया, तो आज उस पर भी अगर संशोधन आए और कुछ संशोधन अडॉप्ट हुए 14 सेक्शंस में या 14 क्लॉजेज में, करीब 24 संशोधन, तो अब ये हम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेजेंगे और फिर कल लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट उसको रिवाइज बिल करके भेजेगा और कल हम अपनी जो जेपीसी की रिपोर्ट है उसको भी हम सर्कुलेट करेंगे। तो फिर 29 तारीख को हमारी 10 बजे बैठक होगी जिसमें हम जेपीसी की रिपोर्ट को भी अडॉप्ट करेंगे और रिवाइज जो बिल आएगा उसको भी अडॉप्ट करेंगे। विपक्ष में अशांति नहीं है, विपक्ष इसको एक एजेंडा बना करके उसका विरोध कर रहा डे 1 से। आखिर कोई सरकार अगर जेपीसी के सामने
कोई अपना बिल भेज देती कानून पास करने के बजाय सदन में सीधे जेपी से, तो पहले दिन से आप देख रहे थे हमेशा विरोध हो रहा था। कभी बोतल फेंकी जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी एडजर्न हो रहा था, कभी लोग बहिष्कार कर रहे थे। तो इससे साफ है कि इसमें जो एक सरकार सुधार लाने का प्रयास कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसको रोकने का प्रयास हो रहा है। कहीं ना कहीं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने वाले, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे वक्फ बोर्ड के लोग हों, उनको हितों पे कुठाराघात होगा। जब एक बेहतर कानून आएगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सोचा समझा एजेंडे की और रणनीति के तहत ही विरोध किया जा रहा है। ये देखिए, मुझे लगता है कि अगर भारत का संविधान है और भारत के संविधान में सबको बराबरी का हक है, सबको अधिकार है, चाहे आर्टिकल 19 हो या अन्य आर्टिकलों से, राइट टू फ्रीडम से लेकर के राइट टू सेल्फ, तो फिर सभी के लिए एक समान क्यों न नागरिक संहिता हो या समान कानून क्यों न हो। सभी व्यक्तियों को मतलब संविधान की निगाह में एक ही अधिकार हो, इस तरह का एक वहां पे लाया गया और स्वागत योग्य है। देखिए, केजरीवाल का झूठ का पर्दाफाश हो चुका। 3 टर्म चुनाव जीतने के बाद भी न यमुना साफ हुई, न आचमन करने लायक है, न छठ की पूजा करने लायक है। किस तरह की आस्था को चोट पहुंचती है हमारे जो उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के, पूर्वांचल के लोग, या अब तो छठ की पूजा सभी करते पूरे देश के लोग। और जो उन्होंने गारंटी दी, आज उनके लोग कह रहे हैं कि जो जल कहते थे हम फ्री पानी और फ्री बिजली देंगे, और पानी का इतना बड़ा बिल जा रहा है, वो कह रहे हैं मैं उन बिलों को फिर से सुधारेंगे। तो अब उनकी अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।